क्लास 11th के प्यारे विद्यार्थी ध्यान दें। आज की इस वीडियो में हम राजनीति शास्त्र का सेट ए पेपर देखने वाले। फुल सोल्यूशन आपको एक ही वीडियो में प्रोवाइड कराने वाला हूं, तो वीडियो को लास्ट तक बने रहिएगा। और जिस विद्यार्थियों को पूर्णांक 80 में से 80 चाहिए साथी, वो अच्छे से मेहनत करके इस बार टॉप कर सकता है। क्लियर, पूरे क्वेश्चन आंसर भर दिए, कोई घबराना नहीं है। बढ़िया से पूरी जानकारी आपको सटीक दी जाएगी। भारतीय संविधान सभा द्वारा संविधान को किस दिन स्वीकृति प्रदान की गई? तो 26 नवंबर 1949। नीति निर्देश सिद्धांत की प्रमुख कमी है कानूनी शक्ति का अभाव। क्लियर है। नौकरशाही शब्द सर्वप्रथम कहाँ प्रयोग हुआ? तो फ्रांस में। लोकसभा द्वारा पारित किसी धन विधेयक को राज्यसभा कितने दिन रोक सकती है? तो 14 दिन मात्र रोक सकती है, उससे ज्यादा उसको नहीं रोका जा सकता है। भारत का उच्चतम न्यायालय स्थित है? तो दिल्ली में। नगर निगम की संरचना में सम्मिलित होने वाली इकाई है? तो उपयुक्त सभी इकाइयां हैं, है ना। रिक्त स्थान की बात करूं तो भारतीय संविधान के निर्माण में रुपये हुए थे? तो 63 और 96 729। भारत में स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव कराने का उत्तरदायित्व होता है निर्वाचित या निर्वाचन आयोग को। 5 लाख आ जाएगा। राज्यसभा के सदस्यों की संख्या कितनी होती है? 250। और यहाँ देखेंगे संतुलित दस्तावेज रिपल्स, है ना। बढ़िया से कर लीजिए साथियों। ये था हमारा भौतिक शास्त्र का जो मैंने बताया वो पेपर। क्लियर है। ये हमारा राजनीति शास्त्र का सेट है, तो अच्छे से मेहनत करना। पूरे ऑल सब्जेक्ट पे आपको पेपर बताएंगे, ऐसा नहीं कि आपको एक सब्जेक्ट पे बता दिया। क्लियर, पूरे सब्जेक्ट पे बताएंगे, है ना। महात्मा गांधी द्वारा संविधान सभा की मांग कब की गई? तो 1922। अनिर्वाय नौकरशाही जो दूसरा आ जाएगा आपका बैंकर डिमांग तथा रॉबसन, है ना। संघ सूची की बात करें तो तीसरा में 97 विषय आ जाएंगे। बढ़िया से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, है ना। एक वाक्य राजनीतिक सिद्धांत स्वतंत्रता समानता लोकतंत्र तथा धर्मनिरपेक्षता इत्यादि अवधारणा का आशय स्पष्ट करते हैं। तो ये थोड़ा बड़ा साथियों यहाँ पर नहीं आएगा, पूरा पेपर खराब कर देगा, इसलिए मैंने नहीं लिखा, है ना। व्यक्तिगत स्वतंत्रता का सबसे प्रमुख समर्थक कौन था? तो J.S. मिल था, है ना। समानता से क्या तात्पर्य है? न्याय के कितने प्रकार होते हैं? तो न्याय के 2 प्रकार होते हैं। मौलिक अधिकार आ जाएगा, विदेशी आ जाएगा। और नेट्स शब्द का क्या अर्थ होता है? पैदा हुआ, है ना। सत्यासत्य देखेंगे। भारत के राष्ट्रपति के पद हेतु कम से कम 35 वर्ष की आयु होना आवश्यक है। बिल्कुल सत्य बात है, तो सिंपल सी बात होना चाहिए, इतना नॉलेज सभी बच्चों को। असमानता होने पर वहां किसी भी प्रकार की स्वतंत्रता की स्थापना हो सकती है? बिल्कुल सत्य हो सकती है भैया। स्वतंत्रता ही समाज न्याय का मुख्य तत्व है, असत्य, है ना। सत्यासत्य का बढ़िया से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यहाँ से संविधान सभा से आप क्या समझते हो? 2-2 नंबर का बढ़िया से स्क्रीनशॉट लो और याद करने में जुड़ जाओ। जितना हो सके उतना अच्छे से कंठस्थ याद कर लो, है ना साथियों। न्यायपालिका के कार्य को समझे। सिंपल, ऐसा कोई टफ क्वेश्चन नहीं मिलेगा आपको देखना। संज्ञानात्मक शासन की प्रमुख 2 अवगुण या दोष लिखिए। अनुच्छेद 368। भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। भारतीय संविधान की कोई 3 महत्वपूर्ण उपलब्धियां लिख दो साहब। क्लियर है। राजनीतिक सिद्धांत के कोई 2 क्षेत्र। समानता कितनी प्रकार की होती है? नगरीयता का अर्थ एवं परिभाषा। धर्मनिरपेक्ष, मौलिक अधिकार, संसद, पंचायती राज, मतदान। ऐसे सिंपल क्वेश्चन आएंगे। बढ़िया से आप तो स्क्रीनशॉट लो, 1-2 बार क्वेश्चन को पढ़ोगे, इतने सिंपल है जिसमें आपको याद भी नहीं है, तो याद आराम से हो जाएंगे और पूरे में से पूरे अंक लाओगे, मेरी जवाबदारी। तो ये था हमारा रसायन शास्त्र का सेट ए। कुछ ही टाइम के बाद जैसे ही आप सेट ए कंप्लीट कर लोगे, उसके तुरंत बाद हम सेट आपको बी प्रोवाइड करा दें। मेरे पास 4 सेट है राजनीति के, 4 सेट कर लीजिए, इसी में से पूरा पेपर समाये थे। फिर बोल रहा हूँ, एक सेट देखकर ये ना बोलिए कि पेपर नहीं आएगा। 4 सेट देखिए, फिर देखिए पेपर आता है या नहीं। भरोसा रखिए, हर बार की तरह इस बार भी आपका पेपर लीक हुआ है।